तीसरा प्रश्न है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यह एक आयत है ए बी सी डी। इसमें जो है पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, आर डी सी का मध्य बिंदु है और ए डी का मध्य बिंदु यस है। ये जो पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज जो अंदर बन रहा है, इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, उसके बाद में हम इसे समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। आइए हम सिद्ध करते हैं। कैसे? देखिएगा, इस त्रिभुज ए डी सी, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें हम देखते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए डी का मध्य बिंदु यस है और डीसी का मध्य बिंदु आर है। ए डी व डीसी का मध्य बिंदु क्रमशः यस और आर है। तो इस प्रकार यस आर जो होगा एसी के समांतर होगा और आधा होगा। यस आर समांतर एसी व यस आर बराबर होगा आधा एसी। कैसे? मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय से किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। अब इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का क्यू है। ए बी व बी सी का मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है। तो पी क्यू जो है, पी क्यू समांतर होगा एसी के व पी क्यू बराबर होगा आधा एसी के। कैसे? मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय से। इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले चित्र में देख लीजिए, ये वाली भुजा इसके समांतर और आधा है और ये वाली भुजा भी इसके समांतर और आधा है। तो इस तरह से ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और समांतर हो जाएगी। तो इस तरह से एस आर समांतर हो जाएगी पी क्यू के व एस आर बराबर हो जाएगी पी क्यू के। अब यहाँ देखिए, पी क्यू बराबर है एस आर के और समांतर है। तो किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर व समांतर है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से पी क्यू आर एस ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और हमें सिद्ध क्या करना है? सम चतुर्भुज सिद्ध करना। अभी ये सिद्ध क्या हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज। तो यहां लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो एस पी बराबर होगा आर क्यू के। एस पी समांतर होगा आर क्यू के और बराबर भी होगा, व एस पी बराबर होगा आर क्यू के। तो अभी हमें इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर मिली हैं और हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए चारों भुजाओं को बराबर करना होगा। तो जो दूसरा विकर्ण है बी डी, यहाँ देखिए ये दूसरा विकर्ण है इस आयत का,
तो इसमें ये जो त्रिभुज बनना है ADB, इस त्रिभुज के सहयोग से हम हल करेंगे। अब त्रिभुज ABD में इसमें AB का मध्य बिंदु P है और AD का मध्य बिंदु S है। AB व AD का मध्य बिंदु क्रमशः P और S है, इस प्रकार SP जो होगा वो समांतर होगा BD के व SP आधा होगा BD के मध्य बिंदु परिमेय से। चलिए हम इतना को सिर्फ देखेंगे। SP बराबर आधा BD, SP RQ के बराबर है, तो SP बराबर है RQ के बराबर आधा BD, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और देखिएगा BD बराबर है AC के, BD और AC इस आयत के विकर्ण हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे SP बराबर है RQ के और बराबर है आधा BD के, तो आधा और BD बराबर हम लिख सकते हैं AC। BD की जगह पर हमने AC लिख दिया, क्यों? BD और AC बराबर हैं, BD बराबर AC आयत के विकर्ण। आप यहाँ सामने ब्रैकेट में लिख देना, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब चलिए हम इसको समीकरण 3 मान लें। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से जब तीनों समीकरण का तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे? देखिएगा यहाँ पे SR बराबर है आधा AC, PQ बराबर है आधा AC और SP बराबर है RQ बराबर आधा AC। तो इस तरह से चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो इस तरह से आ गई PQ बराबर QR बराबर SR बराबर SP। और ये जो है ये इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं। तो चारों भुजाएं जब बराबर हैं तो इस तरह से यह एक समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। तो यह प्रूव्ड हो गया।